मेरे घर के सामने ही तो थी मुन्ने की हरी भरी बगिया। हम उन्हें दादा कह के बुलाते थे। वैसे तो बगिया में आम के पेड़ों का एक छत राज था, पर जहां तहां इमली, बेल, शरीफा, सहतूत और कटहल के भी पेड़ थे। वो बाग क्या था, मुन्नू दादा उनके परिवार की पूरी दुनिया थी। दादा अपने पूरे परिवार के संग बगिया की दिन भर देख रेख में लगे रहते। आंधी के दिनों में जब जमीन पर टिकोरे बिछ जाते तब दादा हमें बुलाने आते। कहते चलो टिकोरे बिनवा लो। हम सारे भाई बहन दौड़ते हुए टिकोरे बीनने चले जाते। वहां देखे गए दृश्य अभी मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मंजरियों से भरे हुए आम के पेड़ और कोठियों में भर भर कर रखे गए पकने के लिए आम कभी भुलाए नहीं भूलते। मंडी पहुंचने से पहले हर सुबह टोकरी भरकर आम दादा मेरे हाथों में थमा जाते और कहते तुम्हारे हाथों की से बोहनी अच्छी होती। मैं हमेशा उनसे कहता आपने तो कभी मुझसे पैसे लिए ही नहीं। तब वो हमेशा झिड़कते हुए कहते बेटा कभी पैसे बेटों से लिए जाते हैं। बगिया में किसी के घुसने की सख्त मनाही थी। मन्नू दादा का खौफ इतना ज्यादा था कि कई एकड़ में फैले उनके बाग में कोई झांकने की भी हिम्मत न करता। दादा बगिया की जान थे और बगिया उनकी जान थी। बगिया के मुहाने पर दादा का छप्पर वाला घर था, लेकिन वे घर पर कम बगिया में ज्यादा रहा करते। पिछली सदी के आखिरी दशक में बहुत सारे जंगल, बाग, बगीचे उदारीकरण की भेंट चढ़ गए थे। दादा की बगिया भी इसी उदारीकरण की जद में आ गई। एक दिन मुझे वकील साहब के नाम का बोर्ड बगिया के मुहाने पर लगा मिला। मैंने तभी समझ लिया अब बगिया दादा की नहीं रही, वकील साहब की हो गई। और विकास का कीड़ा रेंगते हुए हमारे कस्बे तक आ पहुंचा। देखते देखते आम के पेड़ कटने से लगे। हरे पेड़ों के पार्थिव हुए शरीरों को मेरी आंखों के सामने ट्रकों में लाद कर ले जाया जाने लगा। वह बाग सिर्फ दादा की दुनिया नहीं थी, उसमें हजारों पक्षी, कीट, गिलहरियां, जानवर, सांप और नेवले भी रहा करते थे। मशीनों से पेड़ कटते समय पक्षियों की चीख मेरे कानों तक सुनाई दे जाती थी। उन दिनों एक अजीब सी बात हुई। हर कटते पेड़ के साथ मुन्नू दादा का शरीर भी सूखने सा लगा। हट्टे कट्टे दादा मुझे मां भर के अंतराल में बूढ़े दिखाई देने लगे। बगिया की जमीन को प्लाटों में विभाजित कर दिया गया। दादा अपनी चौखट पर बैठकर अपनी दुनिया उजड़ते हुए देख रहे थे। किसी से बात करते हुए अचानक ही उनकी पीड़ा छलक जाती। 4 पुश्तों के खून पसीनों से हरा भरा यह बाग क्या इसे मेरी आंखों के सामने ही उजड़ना था? बाग कटने का शोक तो उनके परिवार में सभी को था, पर दादा के तो प्राण ही उसमें बसते थे। दादा कुछ यूं गिरे कि फिर कभी न उठ पाए। जरूर अनगिनत पक्षी और जानवर अपनी दुनिया उजड़ने के शोक में दादा की तरह ही प्राण त्याग गए होंगे, पर उनके समर्पण को देखने का सौभाग्य मेरी आंखों को ना मिल सका। अब बाग की जगह अनगिनत घर बन चुके हैं, मगर कुछ प्लाट अभी भी खाली पड़े। उनमें से एक मेरा भी है। प्लाट में दादा के हाथ का लगा कटहल का पेड़ है, और जब भी उस पेड़ को देखता हूं दादा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जैसे मुझी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं बगिया की आखिरी निशानी को संभाल कर रखना, बगिया की आखिरी निशानी को संभाल कर रखना।